हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ जो कि आज से ओपन होने जा रही है। डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ, इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में से देखा जाए तो कौन सी आईपीओ बेहतर है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो आज से ओपन होने जा रही है और मेन बोर्ड आईपीओ है। सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने के लिए 15,000 तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। इन दोनों आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें, अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या कुछ आगे की आप लोग की रणनीति होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो लगभग 2 दिनों की नंबर ऑफ एप्लीकेशन, आज और कल के नंबर ऑफ एप्लीकेशन ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही आखिरी दिन इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपको डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की यहाँ पे जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको 2 दिनों के नंबर ऑफ एप्लीकेशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई करने के लिए प्लानिंग कर रखे होगा उनके द्वारा तो जरूर एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ में अप्लाई की गई होगी, उनके पैसे अनब्लॉक कल के डेट में होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कारण से कल नहीं तो परसों इस आईपीओ में उनके द्वारा जनरली अप्लाई की जाएगी। तो रिटेलर्स और बड़े प्लेयर्स के द्वारा आपको कल के मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। इन दोनों आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इन दोनों कंपनियों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोनों कंपनियों मेन लाइन यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ है, जो कि आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे कंपनी के बारे में बात करें तो दोनों की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई दोनों जगह पर ये दोनों कंपनियों की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ साथ यदि हम लोग कंपनी की जो लीड मैनेजर्स है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लीड मैनेजर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ में बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे जो लीड मैनेजर है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन दोनों आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें तो इसकी आपको अलॉटमेंट के एफ इन टेक्नोलॉजी लिमिटेड साइट पे मिलेगी और लिंक इन टाइम पे डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिखेगी। वैसे देखा जाए तो इन दोनों आईपीओ की फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो आपको फर्स्ट आईपीओ जो कि यहाँ पे फेस वैल्यू डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की अच्छी दिख रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 10 रुपीज़ रखी गई है और इंडिया शेल्टर आईपीओ की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ रखा गया है। और कंपनी की यदि हम लोग इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे इशू प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 469 रुपये आपको जो रखा गया है इंडिया शेल्टर फाइनेंस की। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो रखा गया है उसकी बात करते हैं तो आपको कितनी रखी गई, 790 रुपये। यहाँ पे 790 रुपये आपको कट प्राइस रखी गई है। प्राइस इवेंट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो किसी भी तरह की कोई भी अट्रैक्टिव प्राइस नहीं रखा गया है, यानी कि आप लोग को रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100 से नीचे इन दोनों में से किसी भी आईपीओ की प्राइस रहती तो थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट्स और ऐड ऑन हो जाता, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी बड़े छोटे रिटेलर्स बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करने की प्लानिंग करते हैं। इस कारण से प्राइस में मोमेंटम भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इस तरीके की मोमेंटम आपको बड़े प्लेयर्स इस कंपनी में अब लाते हुए देखने को मिलेंगे। डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 75 रुपीज़ डिस्काउंट दी गई यदि आप एम्प्लॉय इस कंपनी की है तो। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस बैंक आईपीओ में आपको किसी भी तरह की कोई भी डिस्काउंट एम्प्लॉय को आपको नहीं दिया गया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो लिक्विडिटी के मामले में बात करें तो लिक्विडिटी के मामले में आपको मार्केट साइज़ के अकॉर्डिंग फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को फ्रेश इशू जो जारी करेगी उसको यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग फ्रेश इशू के सब माध्यम से जो ज़्यादा इक्विटी ऑफ शेयर जो जारी करने वाली है वो इंडिया शेल्टर फाइनेंस यहाँ पे जारी करने वाली है, लगभग 16 करोड़ 22 लाख। और इसकी बात करें तो 44 करोड़ 30 लाख की इक्विटी ऑफ शेयर फ्रेश जारी करी जाएगी। यानी कि लिक्विडिटी की मामले में बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहने वाली है और इसकी लिक्विडिटी की बात तो कम रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिक्विडिटी कम रहने वाली है, यानी कि प्राइस में मोमेंटम की बात करें तो ज़्यादा प्राइस में मोमेंटम लिस्टिंग के बाद आपको देखा जाए तो डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं तो लगभग दोनों कंपनियों की इशू साइज़ की बात करें तो आपको 1200 करोड़ की ही रखी गई है। यहाँ पे जो इशू साइज़ आपको दिख रही है वो 1200 करोड़ की इसकी भी है और इसकी भी है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आ रही है डॉम्स इंडस्ट्रीज की, रिटेलर्स के लिए 10% ही रखा गया है और इसमें आपको देखा जाए तो 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रखी गई, यानी कि अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ में ज़्यादा बन रही है। इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जिस तरीके की 10% की इशू साइज में से रखा गया है रिटेलर्स के लिए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 85%, आप 90% की शेयर की बात करें तो लगभग आपको बड़े प्लेयर्स के पास इस कंपनी के जाते हुए देखने को मिलेगा।
तो इस कारण से इस कंपनी की प्राइस में लिस्टिंग के बाद भी आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस है, क्योंकि देखा जाए तो जिनके द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई की जाएगी और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है, उनके द्वारा मैक्सिमम है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी आपको बाइंग की जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद थोड़ी-सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि लिस्टिंग पे किस तरीके से कैसे मोमेंटम, कौन-सी आईपीओ, लिक्विडिटी और जो इक्विटी ऑफ शेयर जो ऑफ़र की जा रही है टोटल इश्यू साइज़ में से, उसमें से कौन-सी आईपीओ किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे डेट्स के रिगार्डिंग बात करें तो दोनों की डेट्स यहाँ पे सेम डेट को एक कंपनी की ओपनिंग डेट रखी गई, तो सेम डेट को ये कंपनी लिस्ट होते हुए भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग की बात करें तो 20th ऑफ दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ये भी कंपनी 20th ऑफ दिसंबर को लिस्ट होने वाली है। ये कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर की रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जो इवनिंग में 5 पीएम तक जो सब्सक्रिप्शन फिगर है, 5 टू 6 पीएम के बीच में जो इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ की लास्ट डेट दोनों आईपीओ की 15th ऑफ दिसंबर रखी गई है क्लोजिंग डेट, और यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं 18th ऑफ दिसंबर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं मिलने पे पैसे 19th ऑफ दिसंबर को यहाँ पे जो पैसे रिफंड है और 19th ऑफ दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो सेम डेट की बात करें तो दोनों की देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी की एक और पैरामीटर्स पे एनालाइज हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्री आईपीओ से पहले इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी, और यहाँ पे देखा जाए तो 56.75% की। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.17 रहने वाली है, और इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में रहेगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी आपको आईपीओ के बाद भी रहने वाली है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के अकॉर्डिंग डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग आपको इंडिया शेल्टर फाइनेंस की 28 की और इसकी 43 की प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग आपको दोनों ओके ओके साउंड कर रही है, लेकिन लिस्टिंग के बाद यदि गिरावट आती है उसके बाद मोमेंटम ज़्यादा दिखाने की चांस और पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में रहेगी। यहाँ पे लगभग लिस्टिंग के बाद यदि देखा जाए तो 50 से 25% की गेन आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ये आपको इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिस्टिंग गेन के बाद भी मोमेंटम दिखा सकती है। वैसे देखा जाए तो आरओई के मामले में बात करें तो आरओई के मामले में ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। इंडिया सेंटर थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में सभी बेसिक फंडामेंटल्स के मामले में डॉम्स इंडस्ट्री ज़्यादा आप लोगों को परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि बेसिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ से ज़्यादा यहाँ पे अच्छी कंडीशन में डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी देखने को मिली। वेल नोन ब्रांड है। इन पैन इंडिया प्रेजेंस के अलावा देखा जाए तो आउटसाइड भी इंडिया कंपनी के बिजनेस मॉडल देखने को मिलती है, और कंपनी की रोबस्ट आपको फाइनेंशियल पैरामीटर्स और सभी बेसिक डिटेल्स देखने को मिला है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यदि आप देना चाहते हो तो डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे। देन यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए यदि आपके पास फंड्स की कमी है तो। नहीं तो यहाँ पे आने वाले समय में इस आईपीओ को रिलेटेड पहले 2 दिनों के नंबर ऑफ पब्लिकेशन ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी आपको अपडेटेड वीडियो आपको 12 बजे तक इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।